होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। ये किया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। यज्ञशालाओं की सुरक्षा दिया, ऐसे धनुष बाण लेके खड़े होके एक ही बाण में ताड़का समेत पूरी सेना को मार दिया है ना। हम किसी की रक्षा करने योग्य नहीं भगवान, अपनी नहीं कर पा रहे तो दूसरे की क्या करेंगे भगवान। अब तो ये हाल हो गया। साहब कह रहे हैं समापन की बेला है, आइए 2 शब्दों में स्वामी की समाधि दर्शन का लाभ लिया जाए। सतनाम गुरुवाहे, सतनाम गुरुवाहे। तो राजे वंश जब कन्या होई, अगर हमारे आपके आंगन में कभी कन्या का जन्म हो जाए, राजे वंश जब कन्या होई, महामंगन मन मानो सोई। अतिशय प्रसन्न होना भगवान, पुत्र से ज्यादा कन्या में प्रसन्न होना, क्योंकि समझ लेना हमारे सत्कर्म इकट्ठा हो गए। हमें दान करने का, धर्म करने का ईश्वर ने अवसर दे दिया। शायद हम ईश्वर के समीप अब हो रहे हैं, उसने हमें दान लेने का अवसर नहीं दिया। पुत्र पैदा होता है तो दान लेने का अवसर बनता है। आप भिखारी हो, कोई राजा बनेगा। जब आंगन में कन्या जन्म होती तो हम राजा होते, अब हम दान करेंगे, धर्म करने का अवसर मिलता है। इसीलिए स्वामी कह रहे भगवान, कन्या के जन्म पे पुत्र से अधिक प्रसन्नता माता पिता को होना चाहिए। राजवंश जब कन्या होई, महामंगन मन मानो सोई। सुत कन्या मन सम करि जान्यो, कबौ नहीं मन दुविधा आन्यो। की हो प्रतिपाल कन्या का सोई, वह तो अंग लक्ष्मी होई। दान और धर्म, ये 2 चीजें माता। कोई धर्म ना करो, कथा वार्ता न सुनो, मंदिर कभी मत जाओ, तीर्थ कभी मत जाओ, अच्छे काम कभी मत करो। लेकिन अगर आंगन में कन्या है, उसे प्रेम पूर्वक सरलता से उसका भरण पोषण करके, दान और धर्म कीन जो चाहाई, पुत्री ताहि बहुत हित आहाई। एक कन्या के पालने से दान और धर्म दोनों बनता है महाराज। जो कन्या को साहस से सम्मान पूर्वक भरण पोषण करके माता पिता दान करते हैं। स्वामी कह रहे हैं, इहते तरी पार संसारा, मैं राजा करी कहो बिचारा। तीरथ व्रत नेम की हे फल होई। 2 आदमी हो महाराज, एक आदमी पूरा जीवन तीरथ करे, व्रत करे, यज्ञ करे, दान करे, और एक प्राणी कुछ ना करे, केवल कन्यादान करे। तीरथ व्रत नेम की हे फल होई, कन्यादान जान कह देई। एक प्राणी केवल कन्यादान करे तो कन्यादान का प्राणी श्रेष्ठ हो जाता है। तीरथ व्रत नेम करने वाले लघु हो जाते हैं, क्योंकि वो जीव का दान है। लेकिन स्वामी ने एक सेंटेंस और बीच में लगा दिया, कन्यादान जान कह देई। पहले जान लियो कि का दिए जा रहे हैं महाराज। यो हमारे कन्या के दान लिए लायक है कि नहीं? क्योंकि दानस्य सुपात्रस्य समर्पः, दान को सुपात्र को समर्पित करना चाहिए, जो दान योग्य हो महाराज। विष्णु पुराण में कहा गया, दिहेत खड्गस्थानम, दान के 2 हेतु हैं, 6 अधिष्ठान है, खड़ंग चा 6 अंग है। दीपाक युग, दान के 2 फल होते, एक परलोक एक इहलोक। चतुष्प्रकारम, 4 प्रकार हैं। त्रिविधम, 3 विधाएं हैं। त्रिनाशम दान उच्यते, 3 नाश होने के साधन है। 3 प्रकार से दान नाश हो जाता है। कुपात्र को देना, पश्चाताप करना, अश्रद्धा युक्त करना, ये 3 प्रकार दान को नाश करते हैं महाराज। और यही 3 प्रकार साधन विशेष हो रहे हैं। हम कुपात्र को दान दे देते हैं, पश्चाताप करते, दान देने के बाद पछताते हैं, गलत कर दिया, जाने नहीं पाए, विचार नहीं हो पाया, गलत निर्णय हो गया। पछताना बाद में नहीं, पहले चाहिए। पहले जितना विचार करना है कर लो। उसके बाद अश्रद्धा युक्त देना, श्रद्धा नहीं थी, देने का मन नहीं था, लेकिन उनका भवकाल देख के महाराज, उनका यश वैभव देख के लोगों ने दबाव बना दिया, नहीं करो बहुत अच्छा रहेगा, अश्रद्धा में कर दिया। हृदय नहीं था श्रद्धा में कि हम करें। स्वामी कह रहे 3 प्रकार से दान, चाहे जिसका दान हो, सदा नष्ट है।
यही समान कछु धर्म न आना, हरि भाखा भाखों में ज्ञाना। गया ओ तीरथ पुण्य फल, गया ओ तीरथ पुण्य फल, जहि दाया मन होय। डायरेक्ट स्वामी ने निर्देश कर दिया, गया ओ तीरथ पुण्य फल। ये किसके लिए है? जहि दाया मन हो, जिसके मन में दया हो, ये उन्हीं के लिए बनाए गए। क्योंकि गया में कौन है? श्री हरि नारायण, वही वहां भी बैठे। तीर्थों में कौन है? परमात्मा श्री हरि नारायण ही बैठे। हमारे में कौन बैठा है? परमात्मा श्री हरि नारायण ही बैठे। हमारे स्वामी ने एक भजन में कहा है, सम्मा राम रम्यो हम जाना। सम्मा राम कौन ऐसी है जो जिंदा है और उसमें राम नहीं? गया ओ तीरथ पुण्य फल, जहि दाया मन होय। पितृ तृप्त जहि होई सो कली हुई है कोई। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। बोलो श्री समर्थ स्वामी जय जीवन साहिब की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। अपने अपने आश्रमन जाई करो कल्याण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। बार बार बर मांग हूँ, हरष दे हूँ श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। बिनती चरण कमल की, करो सुगौनी भात। हुए दयाल अपनावहूँ, लागी रहो दिन रात। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री साहिब महाग्रंथ अविनाश की जय। स्वामी की प्रेरणा अनुसार स्वामी के पावन ग्रंथ से साहिब अविनाश महापुराण की कथा यहीं पे विसर्जन। पुनः सायंकाल हम आप लौटेंगे गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी की ओर। बहुत ही सुंदर भाव महाराज दादी और रानी शाकित को महाराज सुरवेश मुनि क्रोधातुर होकर श्राप दे देते हैं कि तुम कलिकाल के नर नारी बन जाओ। अब कर्म तुम्हारा जीवन होगा, हर बुरे कर्म ही तुम्हारा श्रृंगार हो जाएगा। शरणागत होने के बाद उन्हें प्रायश्चित का भाव बताते हैं। जो अंतर्घट में परमात्मा का स्मरण करके शरीर से पवित्र कर्म करेगा, शरीर को सदा पवित्र रखेगा, वो पुनः लौट करके परमात्मा मिलन कर सकता है। अगर ऐसा श्रृंगार करे, ये जीवन हमारा परमात्मा ने यहाँ प्रकाश के लिए भेजा है, अंधकार के लिए नहीं भगवान। इसलिए हम आप अपने जीवन को कुछ समझें। हम आप यहाँ रहेंगे नहीं लगातार, 150 साल का जीवन ज्यादा नहीं होता है महाराज। इसलिए इतना बुरा कर्म साधन ना किया जाए, हम इतना मायावी ना हो जाएं कि हम जिसने हमें भेजा है हम उसी को भूल गए हैं, उसे स्मरण करें। आइए चलते हैं 1-2 मिनट परमात्मा चिंतन, एक उसके बाद भजन, आरती, प्रसाद और विदाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सनातन धर्म की जय। माता आदि गंगा गोमती की जय।